तो देखिए आपने दतिया के गौरवमयी इतिहास की कहानी। तो अपने शहरों के इतिहास की जानकारी सबको हो, हर नागरिक अपने शहर से प्यार करे, उस पर गर्व करे। इसीलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर शहर का जन्मदिवस मनाने की पहल शुरू की। हमारे देश में, प्रदेश में हर शहर, हर कस्बे, हर गांव से जुड़ी कोई रोचक कहानी या गौरवान्वित करने वाला कोई इतिहास जुड़ा है, लेकिन आज की पीढ़ी अपने शहर के इसी इतिहास से दूर हो चुकी थी। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नए अभियान की शुरुआत की, अपने गांव शहर का जन्मदिन मनाने का अभियान। इसी कड़ी में दतिया के लिए भी 4 मई की तारीख तय की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रदेश में सभी से आह्वान किया था कि अपने शहर, अपने गांव का गौरव दिवस मनाएं। क्योंकि दतिया की सबसे बड़ी पहचान मां पीताम्बरा पीठ है, लिहाजा दतिया के गौरव दिवस पर मां पीताम्बरा के नगर भ्रमण का आयोजन रखा गया। इसके लिए थीम भी रखी गई कि हर व्यक्ति एक पीले रंग का वस्त्र जरूर पहनेगा। आजादी के बाद लंबे अरसे तक दतिया विकास की बाट जोहता रहा, लेकिन अब दतिया में विकास की बयार बहने लगी है। आज शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हमारे दतिया में, और कोरोना काल में लोगों ने देखा होगा किस तरह की सेवा हमारे मेडिकल कॉलेज से हुई। कभी हमारा दतिया का अस्पताल रेफरल अस्पताल माना जाता था। वो रेफरल अस्पताल में आज रेफर हो के लोग आए, चाहे वो निवाड़ी से आए हों, छतरपुर से आए हो, टीकमगढ़ से, झांसी से, भिंड से, मुरैना से, आगरा से, अशोकनगर से, शिवपुर से लोग ट्रांसफर होकर दतिया आए और हमने लोगों की सेवा की। कोरोना के काल में, वो भीषण काल था जब व्यक्ति व्यक्ति से परहेज करता था, परिवार परिवार से परहेज करता था, जिसकी आशंकाएं बहुत थी, लेकिन दतिया के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पदयात्री भी निकले तो भोजन कराना, लोगों को चप्पल जूते पहनाना हर क्षेत्र में आया। और आज दतिया मेडिकल कॉलेज है, दतिया में फिशरीज कॉलेज है, वेटनरीज कॉलेज है, पुलिस का ट्रेनिंग स्कूल है, हमारा महाविद्यालय अलग। शिक्षा, देखिए जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये सारी की सारी दतिया में हमने पूरी करने की भरपूर कोशिश की है। संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं, पर और कर रहे हैं। दूसरा, शांति का राज है। आज हमारे दतिया में रात को भी, देर रात भी हमारी बहन बेटी, हमारे व्यापारी भाई सभी शांति के साथ में दतिया में विचरण कर सकते हैं। कहीं कोई भय की आशंका नहीं बची है। जहां दतिया में गैंगवार कभी हुआ करते थे, आज एकदम शांति का टापू है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जो सपना था एक दतिया की आम पब्लिक का, कि कभी सोचा नहीं था कि यहाँ कभी मेडिकल कॉलेज आएगा, यहाँ कभी हेलीकॉप्टर या हवाई पट्टी बनेगी। तो इतना विकास हुआ है कि अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज अपन देखें तो कोरोना काल में बाहर से लोग आए हैं यहाँ पर इलाज करने, जबकि हम लोग झांसी, ग्वालियर छोटे से इलाज करवाने के लिए रेफर कर दिया जाता था। अब बाहर से रेफर होकर दतिया आते हैं लोग, और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के आने से चारों तरफ विकास की गंगा सी बह गई है और लगातार क्षेत्र के लिए कई सौगातें लेकर आ रहे हैं। जीवन का सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं वो हम दतिया को देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए विकास के मामले में हमारा दतिया आगे बढ़े, स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा दतिया आगे बढ़े, हम निरंतर दतिया को विकास की तरफ ले जाइए। दतिया के इन जनप्रतिनिधियों की यही कोशिश है कि दतिया शहर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। यहाँ की जो विरासतें हैं उन्हें सहेज कर इस शहर को विकास के पथ पर दौड़ाएं, ताकि लोगों को रोजगार के रूप में खुशहाली मिले, और जो आन बान शान और पहचान इस शहर की होनी चाहिए वो उसे हासिल हो। ये एक अनूठी पहल, जैसे कह रहे ना, हर व्यक्ति जो भी माई भक्त है अपनी तरफ से कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। हमारे होटल मालिकों ने, गार्डन मालिकों ने ये तय कर दिया है कि उस दिन कोई भी माई भक्त अगर दतिया में आता है तो रुकने का कोई भी किराया किसी से नहीं लिया जाएगा। हमारी अलग अलग संस्थाओं ने, जैसे मंडी के व्यापारियों ने तय किया कि माई का भंडारा सुचारू रूप से चलेगा।
दतिया के गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर शहर जगमगा उठा। 3 मई को दतिया विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में 1.25 लाख दियों से मां पीताम्बरा पीठ को रोशन किया गया। इस मौके पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और मां पीताम्बरा की अनन्य भक्त वसुंधरा राजे सिंधिया भी दतिया पहुंची। साथ ही प्रदेश की पूर्व मंत्री माया सिंह ने भी आयोजन में शिरकत की। इस उत्सव को लेकर दतिया वासियों में गजब का उत्साह नजर आया। मां पीताम्बरा पीठ मंदिर के परिसर में स्थित सरोवर में झिलमिल दियों की रोशनी ने अक्षय तृतीया के पर्व पर दीपावली का आभास कराया। इस मौके पर आकाश में जगमगाते कैंडल भी छोड़े गए। आखिर मौका ही इतना खास जो था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर ऐतिहासिक धार्मिक नगरी दतिया का जन्मदिन जो मनाया जा रहा था। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम रहें या न रहें, लेकिन ये परंपरा हमेशा जीवित रहेगी। मध्य प्रदेश के नक्शे में शीर्ष पर बसा दतिया शहर अपने आप में अद्भुत है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा ये जिला अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसी धरोहरों को संजोते हुए जो है प्रदेश का सबसे छोटा जिला दतिया विकास पथ पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इस शहर का इतिहास क्या है। धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी दतिया, जिसका इतिहास वैसे तो सदियों पुराना है, लेकिन इसकी स्थापना को लेकर अलग अलग इतिहास मिलते हैं। प्रामाणिक इतिहास की बात करें तो 16वीं सदी में बुंदेलखंड के प्रतापी बुंदेला राजा वीर सिंह जुदेव ने इस शहर की नींव रखी थी। ग्वालियर के निकट उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित दतिया मध्य प्रदेश के लोकप्रिय तीर्थस्थल के रूप में जाने जाने लगा। मध्य प्रदेश का दतिया जिला उत्तर में भिंड और जालौन, दक्षिण में शिवपुरी, पूर्व में झांसी और पश्चिम में ग्वालियर से घिरा है। सिंध और पहुज जिले की प्रमुख नदियां हैं। दतिया नगर झांसी से 16 मील दूर झांसी ग्वालियर सड़क पर स्थित है। पुराने समय से ही यहाँ के क्षत्रिय प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ कई प्राचीन महल, डाक बंगला, अस्पताल, कारागृह, शिक्षा संस्थाएं हैं। मैं तो जब कभी देखता हूँ कि ये दतिया ही है जो पुराने 2008 के पहले एक गांव जैसा लगता था। आज दतिया की छवि ही अलग है। आप आइए ग्वालियर से, देखिए दतिया मेडिकल कॉलेज, कलेक्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दतिया का हॉस्पिटल देखिए जो एक टूटा फूटा एक बिल्कुल कोठरी नुमा था। आज दतिया के हॉस्पिटल में जाइए आप, इतनी विशाल बिल्डिंग है। मैं कई बार वहां जाकर के देखा तो इतनी अच्छा व्यवस्था हो गई है। कई सैकड़ा डॉक्टर्स यहाँ हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। दतिया का पुराना कस्बा चारों ओर से पत्थर की दीवार से घिरा है, जिसमें बहुत से महल और उद्यान बने हुए हैं। 17वीं शताब्दी में बना वीर सिंह महल उत्तर भारत के सबसे बेहतरीन इमारतों में माना जाता है। इस जिले में विश्व प्रसिद्ध मां पीताम्बरा का सिद्धपीठ है। तो साथ ही साथ सोनागिरी में पहाड़ी पर स्थित अति प्राचीन जैन मंदिर है। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में बना दतिया का किला भी अपने अपने वैभव, कारीगरी और खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। इसके अलावा सूर्य मंदिर, गोविंद महल, पंडोखर धाम जैसे स्थलों की वजह से दतिया की पहचान पर्यटन नगरी के रूप में हो चुकी है।
इस क्षेत्र का संदर्भ महाभारत में भी आता है। यह स्थान कई ऋषि महात्माओं की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। अनुष्ठान की प्रक्रियाएं तंत्र में बिल्कुल गुप्त होती हैं, वो विषय आउट करने का नहीं होता है, वो अनुभव की चीजें हैं। समय समय पर ऐसे चमत्कार वहाँ होते रहते हैं। दतिया का इतिहास भले ही बहुत पुराना हो, लेकिन उसकी नई पहचान बनी उस शक्तिपीठ से जो देश ही नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुका है, जिस तीर्थ से जुड़ी कई कहानियां और कई चमत्कारी घटनाएं हैं, जो तीर्थ अपने आप में कई अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ पीताम्बरा पीठ की। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस सिद्ध पीठ की स्थापना कब हुई और किसने की। ये तस्वीरें हैं दतिया जिले में स्थित श्री पीताम्बरा पीठ की। ये मंदिर शक्ति स्वरूपा माँ बगलामुखी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये मंदिर जितना चमत्कारी है उतने ही रहस्यमय इस मंदिर के संस्थापक थे। बताया जाता है 1920 के दशक में पीताम्बरा पीठ की स्थापना एक सिद्ध संत ने की थी, जिन्हें लोग स्वामी जी महाराज कहकर पुकारते थे। स्वामी जी महाराज ने राजगुरु जो थे, उन्होंने ये पीताम्बरा पीठ स्थापना की है और ऐसा स्थान भारत में एक ही स्थान है। यहाँ हर प्रकार की सिद्धि मिलती है। जो भी मनुष्य जो भी मनोकामना से आता है उसके सारे काम मात्र दर्शन मात्र से ही हो जाते हैं। जो यहाँ बैठ के अगर भजन कर देता है उसका तो सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। लोगों का कहना है तब इस स्थान पर शमशान हुआ करता था। दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला के सहयोग से श्री स्वामी जी ने इस सिद्धपीठ का निर्माण कराया। श्री स्वामी जी महाराज ने बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। कोई नहीं जानता वो कहां से आए थे या उनका असली नाम क्या था। न ही उन्होंने इस बात का खुलासा किसी से किया। हालांकि वे परिवार का आचार्य दंडी स्वामी थे और एक स्वतंत्र अखंड ब्रह्मचारी संत के रूप में दतिया में अधिक समय तक रहे। वो कई लोगों के लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक थे। उन्होंने मानवता और देश दोनों के संरक्षण और कल्याण के लिए कई अनुष्ठानों और साधनाओं का नेतृत्व किया। स्वामी जी प्रकांड विद्वान और प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने संस्कृत हिंदी में कई किताबें लिखी थी। ये चमत्कारी धाम स्वामी जी के जप और तप के कारण ही एक सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। आश्रम के इतिहास और विभिन्न प्रकार की साधनाओं और तंत्रों के गुप्त मंत्रों की व्याख्या करने वाली पुस्तकें यहाँ पर प्राप्त की जा सकती हैं। पीताम्बरा पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज 9 जुलाई 1929 को दतिया में पधारे थे और 6 वर्ष तक अखंड तपस्या करके सन 1935 में श्री स्वामी जी महाराज ने अपने तपस्या के बल पर इस पीठ की स्थापना की है। तब से लेकर आज तक ये साधना के क्षेत्र में अद्भुत परिणाम यहाँ से निकलते हैं और सब पर माई की कृपा होती है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये थी इस चमत्कारी शक्तिपीठ की स्थापना की कहानी। हम आपको माँ बगलामुखी के बारे में और बताएंगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं इस मंदिर और शक्तिपीठ के बारे में। पीताम्बरा देवी शक्तिपीठ भारत के श्रेष्ठतम और महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ साल भर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा इस स्थान पर बगलामुखी देवी और धूमावती माता की स्थापना की गई थी। 9 जुलाई 1929 को जब स्वामी जी महाराज अपनी 31 वर्ष की आयु में झांसी से ग्वालियर की तरफ रात को विचरण कर रहे थे, तो हड़ा पहाड़ के पास उन्होंने सोचा कि ये कोई गांव दतिया दिख रहा है, यहां हम इस नगर में जो है विश्राम कर लें, फिर सुबह चलेंगे। देखिए, यहाँ दतिया की वो ऊर्जावान धरती ने उनको खींच लिया कि यही वो स्थान है जहां अब इनको साधना करना है। और स्वामी जी महाराज मड़िया के महादेव मंदिर पर आकर रुक गए। वहां परवत सिंह फौजदार